नाजरीन, बलूचिस्तान से एक नहायत अफसोसनाक खबर सामने आई है। BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जानिब से पाकिस्तान आर्मी पर अटैक किया गया है, जिसके नतीजे में पाक आर्मी के 45 नौजवान जो है वो शहीद हो गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में वो प्रोटेस्ट जो 1 महीने से हो रहा था, अब उसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। पूरे रीजन में अब प्रोटेस्ट फैल चुका है। 3 डेज से शटर जैम हड़ताल है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में कोई जंग नहीं है, ये जंग है इंडिया और पाकिस्तान की। सही। इंडिया ने पहले बांग्लादेश को अलग करवाया और वो बलूचिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है। सुतेलापन जैसा सलूक, उनको किसी किस्म के कोई राइट्स ना देना, अब जो एहतजाज हो रहे हैं वो इन चीजों पे हो रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के जो एहतजाज है उनके कुछ पॉइंट्स हैं। लानत है ऐसी रियासत के ऊपर जो कि आवाम के साथ नहीं खड़ी। लानत है ऐसे चीफ जस्टिस के ऊपर, ऐसे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, ऐसी फौज के ऊपर। ये गिलगित बल्तिस्तान या इस तरह के जो इलाके हैं, इसमें ये सवाल नेग्लिजेंस का नहीं है, ये सवाल है एक डेलिब्रेट एक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म के साथ इसको आप जोड़ सकते हैं। बलूचिस्तान चाहता है कि उसे आजाद कर दिया जाए। ये दुश्मनों की चाल है, क्यों आजाद कर दिया जाए? चारे सूबे हैं, इकट्ठे रहें, मुत्तहिद रहें। हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान हमने इस्लाम के लिए बनाया है, ना कि टुकड़ों टुकड़ों के लिए बनाया है। लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान में हम बलोच, सिंधी, पश्तून और पंजाबी आपस में ही रिलेशन बेहतर नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में कभी बलूचिस्तान का इशू की आवाज उठती है, कभी गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट होता नजर आता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त काफी हलचल चल रही है। एक तरफ तो इमरान खान को 10 साल की सजा दे दी गई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के इंडिया के साथ इशू खत्म नहीं हो रहे, और तीसरी तरफ पाकिस्तान के ही बलूचिस्तान में कई सालों से रिवोल्ट चल रहा है। और अब मांग ये उठ रही है कि बलूचिस्तान ऐसा चाहता है कि उसे भारत के साथ मिला दिया जाए, यानी कि वो पाकिस्तान से आजाद होकर भारत के साथ जुड़ना चाहता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो को। मैं आपसे मिलूंगा वीडियो के अंत में। वहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, जिस तरह गंदुम का मसाइल हो गया और टैक्सेस वगैरह जो हमारे ऊपर लाइक कर रहे हैं, वैसे तो बनता नहीं है, क्योंकि जो मुतनाज़ा इलाका है, अगर आप UN की बात करते हैं तो आप गूगल पे सर्च करें तो एटलीस्ट 28 चीज़ों के ऊपर सब्सिडी होनी चाहिए। तो अभी गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें तो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर सब्सिडी है, वो भी अभी ये लोग चाह रहे हैं कि वो भी बंद कर दिया जाए, जो गंदुम के ऊपर सब्सिडी है। तो इस वजह से लोग सड़कों पे निकल आए हैं। क्या वाकई में गिलगित बल्तिस्तान के लोग इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं? वो तो यही चाहते हैं। अगर पाकिस्तान उनके जो मुतालबात है वो पूरा नहीं कर सकते तो उनको मतलब कर दो, कारगिल रोड को खोल दे, ताकि वो इंडिया के साथ हो सके। असल में जो कारगिल लद्दाख की जो बात हो रही है, तो असल में ये है कि अगर आप गूगल पे भी बेशक आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर तकरीबन 32 चीज़ों के ऊपर सब्सिडी उन्होंने दी हुई है, जो UN के आइन के मुताबिक। ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। बंदे को अपने मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। ये नहीं कि आप भूख का मसला है तो आप इंडिया के साथ अलाक कर लें। वेरी सैड, बहुत बुरी बात है ये, मेरा ख्याल। कह रहे हैं हम थक गए हैं कुर्बानियां दे दे के। कितनी कुर्बानियां दे? पाकिस्तान जब बना था कितनी कुर्बानियां दी गई? बहुत सर, बहुत कहते हैं हिसाब से बंदे जी शहीद हुए हैं। सी पे एक जो सा गेटवे है वो भी गिलगित है, तो कम से कम एटलीस्ट वो जहाँ से चीज़ें आती है उसके टैक्स गिलगित बल्तिस्तान को मिल जानी चाहिए। और उसके अलावा दरियाई सिंध की बात अगर करते हैं तो पूरे पाकिस्तान को दरियाई सिंध सैराब कर रहा है, उसके बावजूद उसके टैक्स एटलीस्ट हमें पे करें। तब बाकी हमें आपके सब्सिडी से गरज नहीं है, एटलीस्ट आप हमें हुकूक दें ताकि हम अपने पाँव पे खड़े हो सके। और हमारे यहाँ कौमी असम्बली में भी कोई सीट नहीं है, हालांकि इंडिया के अंदर अभी भी 2 सीटें खाली है गिलगित बल्तिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान के इन मुतालबात को पूरा नहीं कर सकती तो क्या वाकई में गिलगित बल्तिस्तान इंडिया के साथ इल्हाक कर लेगा? देखें, वो तो हर किसी का दिल करता है। अब ये देखें, अगर गंदुम एक चीज़ हमारे ऊपर जो सब्सिडी दी हुई थी वो भी ख़त्म करें तो अब लोग मर रहे हैं। अब तो मरने से तो बेहतर है, लोग चाहते हैं कि दुश्मन ममालिक के साथ भी जुड़ जाए। अभी भी जो इस तरह के इंकलाबी ये मसाइल जो है ना, अब इनके इंकलाबी मसाइल बने हुए हैं। इंकलाबी मसाइल में जानी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? बलूचिस्तान ने, BLA ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो हमारी आर्मी पर अटैक किया 29 और 30 को, हमारे कितने जो है लोग, पुलिस एहलकार, हमारे आर्मी के जो नौजवान थे वो शहीद हो गए। क्या कहेंगे
बलूचिस्तान में भी आजादी की तहरीक चल रही है, क्या उसको भी, क्या नाम है आपका? हुबैब सुबानी। मोहम्मद परीज भट्टी। सर, 1 महीना हो गया जनवरी के स्टार्ट से लेकर अब तक गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं शदीद ठंड में सड़कों पर निकले हुए अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ, महंगाई के खिलाफ और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ। उनका एक ही मुतालबा है, एक ही बात है कि महंगी रोटी, महंगा आटा नहीं खरीदेंगे। अगर पाकिस्तान की सरकार हमें हमारे हकूक नहीं दे सकती तो कारगिल स्कर्दू खोल दे। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इस मुल्क में रहने वाला हर शहरी है, उसका ये हक है कि उसे जो बुनियादी सहूलियात हैं वो सस्ते दामों में मैसर हों, और गवर्नमेंट का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उनकी जितने भी मसाइल हैं उनको सुने। और गिलगित क्योंकि एक हमारे पास, हम उसे ये कह सकते हैं कि मुतनाज़ा इलाका है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट की तवज्जो बाकी इलाकों से वो ज़्यादा होनी चाहिए कि वहाँ की जितनी भी आवाम है, गिलगित है, जैसे कश्मीर है, वहाँ की आवाम को इस तरह के कोई भी मसाइल जो है वो पेश ना हों। अब महंगाई है वो तो पूरे पाकिस्तान में इस टाइम यही सूरत हाल है, और गवर्नमेंट का जो निगरान हुकूमत है उसका इन चीज़ों के ऊपर कोई भी कंसंट्रेशन नहीं है। उनकी कंसंट्रेशन ये है कि वो सियासी मामलात को किस तरह डील करें, वो इलेक्शन को किस तरह रिग कर सकते हैं, ये उनकी जो टॉप प्रायोरिटीज़ हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान का पाकिस्तान की तरक्की में बहुत अहम रोल है। देखें कि हमारे हिसाब से, हम ये कहते हैं कि हमारे हिसाब से अच्छे ताल्लुकात हैं चाइना के साथ, और चाइना के साथ हमने अरबों डॉलर्स का CPEC का मुआहदा किया हुआ है। हमने ये भी देखना है कि हमारे चाइना के साथ जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर इस प्रोटेस्ट का क्या इफेक्ट आ सकता है। वो तो कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होगा अगर हमारे पास जो उनका मेन फोकस है वो गिलगित है, उनका जो रूट है CPEC का वो गिलगित के थ्रू है। अगर गिलगित के लोग ही जो है ना वो इतना प्रोटेस्ट करेंगे या वो ही नहीं खुश होंगे उस रूट के खुलने से, तो बाकी पूरे पाकिस्तान को तो इसका नुकसान होगा। तो रियासत को मेरे ख्याल में इन मामलात को देखना चाहिए, इन लोगों के साथ बैठना चाहिए, उनके जितने भी मामलात हैं उनको सुलझाना चाहिए। यही हमारे अभी ये एक रियासत का मसला नहीं रहा ना। बलूचिस्तान आप देख लें, उसमें आज़ादी की अलग तहरीक चल रही है। आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो भी सड़कों पर हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी सड़कों पर निकल आए हैं। कोई एक सूबा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट काफी जोरों शोरों पर चल रहा है। वहां कर लोकल मिलिटेंट ग्रुप की एक आर्मी भी है जो कि आए दिन पाकिस्तानी आर्मी पर या पाकिस्तान पर हमला बोलती रहती है, और उनकी डिमांड यही है कि उन्हें पाकिस्तान से अलग किया जाए, उन्हें पाकिस्तान से आज़ादी दी जाए और भारत के साथ मिलाया जाए। दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बलूचिस्तान में काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक तरह से सबसे अमीर इलाका माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान बलूचिस्तान से माइनिंग वगैरह करके अपनी इनकम तो जनरेट करता है, लेकिन बदले में बलूचिस्तान के लोगों को आम सहूलतें भी मुहैया नहीं करवाता है, जैसे कि पानी, गैस, बिजली, सड़क वगैरह। यही कारण है कि बलूचिस्तान के लोग इतने आग बबूला हुए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।